परी की जादुई लिपस्टिक। मॉडल सिटी में एक स्वीटी नाम की लड़की रहती थी। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। फिर एक दिन उसके पार्लर में एक खूबसूरत परी अपना मेकअप करवाने आती है। सुनो, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, तो आप जल्दी से मुझे अच्छे से तैयार कर दो। लेकिन आप तो एक परी हैं, और मैंने सुना है परी अपना मेकअप अपने जादुई मेकअप किट से करती है, और वो जादुई मेकअप किट बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुमने ठीक सुना है, लेकिन मैं आज जल्दबाजी में अपना मेकअप किट भूल गई, और मैंने सुना है पृथ्वी लोक पर भी बहुत अच्छे मेकअप होते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे देर हो रही है, तो तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। ये सुनते ही स्वीटी परी का फटाफट मेकअप कर देती है। परी को बहुत जल्दी होती है, इसलिए वो स्वीटी को पैसे देकर जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी जल्दबाजी में उसके पास ही उसका जादुई लिपस्टिक जमीन पर गिर जाता है। स्वीटी लालच में आकर उस जादुई लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है। अरे, परी तो कह रही थी उसके पास कोई मेकअप किट नहीं है, फिर ये लिपस्टिक? लगता है ये कोई जादुई लिपस्टिक है। मैं इसे अभी अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। परी का जादुई लिपस्टिक लगाते ही स्वीटी बहुत खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मैं तो सांवली थी, और ये जादुई लिपस्टिक लगाते ही मैं इतनी गोरी हो गई। हाँ, अब मैं इस जादुई लिपस्टिक से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ स्वीटी की ब्यूटी पार्लर में आती है। सुनो लड़की, 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जैसा कि तुम देख रही हो कि ये कितनी सांवली है, क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? आंटी जी, मैं मेकअप से आपकी बेटी को सिर्फ 1 दिन के लिए गोरा बना सकती हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मुझे मंजूर है, बस तो मेरी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरी चिट्टी बना दो। स्वीटी उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी लड़की बना देती है। ये देखकर वो औरत बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जो आज तक महंगे महंगे शैम्पू साबुन नहीं कर सका, वो तुमने चुटकी में कर दिया। वाह, ये लो तुम्हारे पैसे। उस दिन से स्वीटी बहुत फेमस हो जाती है। शहर के सभी लड़कियां स्वीटी के पास अपना मेकअप करवाने आने लगती है। ये देख स्वीटी का लालच बढ़ जाता है और वो लोगों से मनचाही पैसे वसूलने लगती है। इस तरह स्वीटी धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाती है और शहर का सबसे बड़ा महंगा ब्यूटी पार्लर की मालकिन बन जाती है। फिर एक दिन वो परी उसके पार्लर में आती है और कहती है, सुनो स्वीटी, जब मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे यहाँ अपना मेकअप करवाने आई थी, तो मेरा जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है कि तुम मेरा जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रही हो। देखो, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। चलो अब मुझे मेरी जादुई लिपस्टिक वापस कर दो। नहीं परी जी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तुम्हारी ऐसी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। देखो, मेरे पास बहुत काम है, अब तुम यहाँ से जाओ। परी सब समझ जाती है कि स्वीटी एक लालची और मतलबी लड़की है, इसलिए वो अपनी चोरी कभी कबूल नहीं करेगी। परी चुपचाप वहाँ से लौट जाती है। ये देख स्वीटी बहुत खुश होती है। परी तो बहुत बेवकूफ निकली, इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टल गई, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक दुल्हन अपने सभी सहेलियों के साथ स्वीटी के पार्लर में आती है और कहती है, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप चुटकियों में अपने मेकअप से किसी को भी बहुत खूबसूरत बना देती हो। मुझे भी आप वैसा ही बना दो। मैं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ दुल्हन जी, अभी लो। और स्वीटी दुल्हन का मेकअप करने जाती है। जैसे ही दुल्हन के होठों पर वो जादुई लिपस्टिक लगाती है, तभी दुल्हन कोयले जैसी काली लड़की में बदल जाती है। अरे, तुमने तो मुझे काला कर दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी तो शादी टूट जाएगी।
दुल्हन का ये हाल देखकर उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और वो स्वीटी की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तुमने मेरी सहेली का चेहरा खराब करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हम सब सहेलियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तेरा चेहरा भी खराब कर देंगे। ये सुनकर स्वीटी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसका चेहरा भी कोयले की तरह काला कर देते हैं। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काली तुम्हारे चेहरे से अब कभी नहीं छूटेगी, ये मेरा श्राप है। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुल्हन को ठीक कर देती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और परी अपने जादुई लिपस्टिक को लेकर अपने परीलोक चली जाती है और इस तरह स्वीटी को अपने लालच की सजा मिलती है। खुशी और तारा नाम की दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। खुशी जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं तारा जो दिखने में थोड़ी सांवली थी, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड और समझदार लड़की थी। खुशी के बहुत ज्यादा सुंदर होने के कारण सभी लड़कियां खुशी से ही दोस्ती करना पसंद करते थे। उनके कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता था तो उसके लिए भी खुशी को ही सिलेक्ट किया जाता था, क्योंकि वो खूबसूरत थी। फिर एक दिन तारा अकेले ही डांसिंग रूम में डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी खुशी वहां आ जाती है। वाओ तारा, सुपर, तुम कितनी अच्छी डांस करती हो। इस एनुअल डे को न तुम्हें जरूर कोई न कोई परफॉर्मेंस देनी होगी। वैसे भी तुमने अभी तक कोई भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो तुम्हें इस एनुअल फंक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करना होगा। हाँ यार, मुझे भी इस एनुअल डे पर पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है। मैं भी स्टेज पर डांस करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मिस मुझे इसके लिए सिलेक्ट करेगी या नहीं। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को इसके लिए सिलेक्ट किया था और कहा था कि कल सारे बच्चे को फाइनल कर देगी। दूसरे दिन उसके कॉलेज के मिस ने एनुअल डे प्रोग्राम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था। तारा की क्लास से खुशी के साथ साथ 3 और लड़कियों को भी सिलेक्ट किया। मिस, इस डांस परफॉर्मेंस में मुझे भी पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है और सारे फ्रेंड कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। देखो तारा, इस प्रोग्राम को देखने के लिए MLA आ रहे हैं चीफ गेस्ट की तरह, तो मुझे लगा कि स्टेज अगर थोड़ा ब्राइट सा लगेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर लेना, ओके तारा? ये सब सुनकर खुशी को बहुत बुरा लगता है और कहती है, तारा, मुझे पता है कि तुम बहुत ही दुखी हो। तुम इस एनुअल फंक्शन पर डांस भी करना चाहती थी, लेकिन यह तुम्हारा सांवले रंग की वजह से मिस ने तुम्हें इस डांस के लिए सेलेक्ट नहीं किया। सॉरी तारा। फिर तारा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जाकर गार्डन में बैठ जाती है और कहती है, भगवान ने मेरा रंग कम कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं भी औरों की तरह इस एनुअल पर डांस परफॉर्मेंस करना चाहती थी, लेकिन मेरी इस सांवले रंग की वजह से मिस ने मुझे डांस के लिए सिलेक्ट नहीं किया। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? ये कहकर वो रोने लगती है। तभी एक परी वहाँ प्रकट होती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? तारा परी को देखकर चुप हो जाती है और उसे अपनी सारी समस्या बताती है। परी तारा की ये समस्या सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उसे एक जादुई मेकअप का सामान देती है और कहती है, ये लो तारा, ये एक जादुई मेकअप किट है जो मेरी परी माँ ने मुझे दी थी और मैं आज ये तुम्हें देती हूँ। तुम इसे लगाओ और तुम इसे लगाकर सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। तारा वो जादुई मेकअप ले लेती है और परी को धन्यवाद कहती है। फिर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है
और जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है। जादुई मेकअप को लगाकर तारा सो जाती है और अगली सुबह तारा देखती है कि वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई है। ये देखकर तारा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी कॉलेज जाती है। कॉलेज में सभी लड़कियां उसे देखकर उससे दोस्ती करना चाहती है। खुशी भी उसे देखकर कहती है, वाओ तारा, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। नहीं खुशी, ये कमाल तो मेरी जादुई मेकअप का है जो मुझे परी ने दी थी। फिर कॉलेज में तारा के भी बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और वो भी अब सभी लड़कियों के साथ एनुअल फंक्शन पर परफॉर्मेंस करती है। उसके परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको परी की जादुई मेकअप की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना इस कोरोना काल में ध्यान रखें।